नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। पहले नजर हेडलाइंस पर। डिपोर्ट किए गए भारतीयों पर विपक्ष के हंगामे के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का सदन में जवाब। बोले, अमेरिका से भारतीयों की बेदखली पहली बार नहीं, 16 साल में 15,652 लोगों को वापस भेजा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी परिवार समेत पहुंचे महाकुंभ। संगम तट पर मां गंगा की विधि विधान से की पूजा अर्चना और किया स्नान। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली रहे साथ में मौजूद। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना की। डिपोर्ट किए गए भारतीयों पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज का बयान। इसमें ट्रंप की नहीं कोई गलती। अवैध रूप से जो दूसरे देश में जाएगा, उस देश को उन्हें बाहर निकालने का हक। भारत में भी लाखों करोड़ों लोग अवैध रूप से रह रहे, भारत को बनानी चाहिए कोई नीति। डिपोर्ट किए गए भारतीयों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान। बोले, मैक्सिको के जंगलों में किया जाता था अवैध प्रवासियों का शोषण। भारत वापस आने वालों की सरकार करेगी आर्थिक सहायता। भारतीय नागरिकों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर वापस भारत भेजने पर कैप्टन अजय यादव बोले, ये भारत सरकार के लिए शर्मनाक बात। वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सरकारी अस्पताल में हो रहे हैं बड़े घोटाले। गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर बना हुआ है संशय। कांग्रेस नेता करण दलाल का बयान, बैलेट पेपर पर हो नगर निगम चुनाव। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए कुरुक्षेत्र के युवक रॉबिन हांडा ने बताई अपनी आप बीती। बोला, कई दिन भूखे रहे, करंट के झटके भी सहे, लेकिन 7 महीने की मशक्कत के बाद स्वाह हो गए 45 लाख रुपए। फरीदाबाद में कल से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता का बयान। 600 सीसीटीवी करेंगे मेला परिसर की निगरानी। 1600 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा मेला। लगातार चौथे दिन सोने के दाम ऑल टाइम हाई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 15 रुपए बढ़कर 84,672 रुपए पर पहुंचा। चांदी 133 रुपए कम होकर 95,292 रुपए किलो पर आई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 79,450 रुपए। और कल दिल्ली में हल्की धुंध के आसार। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। तापमान में आएगी हल्की गिरावट। अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहली बात डिपोर्ट किए गए भारतीयों की। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस अपने देश बुलाना सभी देशों का दायित्व है। यहां विदेश मंत्री ने बड़ी बात बोलते हुए कहा कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है और पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 2019 में 2,042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं, इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को एक दिन पहले यानी 5 जनवरी को भारत भेजा है। अमेरिका ने इन्हें यूएस मिलिट्री के C-17 प्लेन से पंजाब के अमृतसर भेजा। बड़ी बात यह थी कि इन लोगों के पैर में चेन बांधी गई थी, जबकि हाथों में बेड़ियां बांधी गई थी। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद विपक्ष ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से संसद के अंदर इस पर जवाब मांगा, जिसके बाद विदेश मंत्री ने संसद में अपनी बात रखी। अब एक और जहां संसद में यह मुद्दा गूंजा, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, जिसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए। अनिल विज ने कहा कि जो व्यक्ति अवैध रूप से दूसरे देश में गया है, उस देश को हक है कि वो ऐसे लोगों को वापस भेजे। इसमें ट्रंप की कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में भी लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं। भारत को भी इस बारे में सोचना चाहिए और कोई नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति पैदा कहीं हो रहा है और खा
भारत कर रहा है तो ये गलत है। ऐसे में भारत को कोई नीति जरूर बनानी चाहिए। वहीं हरियाणा के ही अन्य कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस मुद्दे पर कहा कि अवैध प्रवासियों का मैक्सिको के जंगलों में शोषण होता था। अवैध प्रवासी जो भारत आए हैं उनसे हमारी संवेदनाएं हैं और सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी। वहीं अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कर्ण दलाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों को मालवाहक जहाज में ठूस कर भर के भारत की धरती पर वापस भेजा है वो अत्यंत शर्मनाक है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। भारतीय इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और समय आने पर बीजेपी को सबक सिखाने का काम जरूर करेंगे। बात अगली खबर की करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज परिवार समेत महाकुंभ पहुंचे। यहां उन्होंने संगम तट पर मां गंगा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और स्नान किया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बहरहाल आज खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।